जहाँ वृत्ति की पवित्रता होती है, वृत्ति की, वहाँ वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक, प्योरिटी इम्प्योरिटी, ये इतना पावरफुल वाइब्रेशन है, किसी को भी पता चल जाता है कि नहीं ये इम्प्योर है, पता चल जाता है ना, नहीं ये पवित्र है। तो इसलिए पवित्र वृत्ति फिर दृष्टि। 1:11 मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? किन बच्चों का समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? अच्छा, जो खुद अब अच्छी तरह से समझे। उन बच्चों का प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ सकता है। योगी आत्मा, योग। आज की लहर क्या है? पवित्रता, वृत्ति, जिसकी पवित्र वृत्ति हो, पवित्रता का होगा। और आगे कुछ धार आपके लिए बोला है बाबा ने। धारणा करेंगे तो वाइब्रेशंस भी प्योर जाएंगे, वो एनर्जी। और आपके लिए बोला है। अरे, इशारा नहीं समझा। जो आप लोग के लिए रूहानियत बोला, में, जिनमें रूहानियत हो, नहीं इनकी समझे। वृत्ति कैसी है ना, किस गृहस्थ भावना व्यवहार से। में रहते पवित्र रहेंगे। हाँ, सिंपल, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। खबरदार भी रहना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही है, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। वो जानते ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई है, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन है, सब ब्रदर्स है। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं। एक ही ग्रैंड फादर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे। वो गोत्र भी नहीं अलाउड होता है ना, फादर के गोत्र होता है तो शादी नहीं करते ना। तो एक ही गोत्र के बच्चे हैं। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी है, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती, लॉ है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे भी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। बीके लिखते हो कि नहीं? प्रीफिक्स लिखते हो कि नहीं? कोई है जो नहीं लिखता है बीके? हम ऐसे आपका मधुबन में भेजते हैं ना, तो बीके लिखना होता है, हम ये नहीं लिख सकते मिस। उसका सरनेम बेशक लिख दे, क्योंकि ताकि डुप्लीकेसी ना हो नाम के साथ, लेकिन बीके लिखना जरूरी होता है। तो बीके है ना सभी, ब्रह्मा कुमार कुमारी है।
तुम बच्चे तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हो। भाई फिर लिख देते हैं ना, ब्रदर्स में लिखेंगे, ब्रदर्स का कॉलम अलग है, सिस्टर्स का कॉलम अलग है। ये तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हो, समझाना पड़े। सन्यास भी दो प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना है, 5 विकारों को छोड़ना। वह है हठयोग सन्यास, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठयोग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है? गृहस्थ को छोड़ना, गृहस्थ में रहना। रेस्ट में रहना मुश्किल है। गृहस्थ में रह के देह सहित देह के सब संबंध छोड़ उसको याद करना, उसकी फीलिंग, और भाई बहन है उसकी फीलिंग छोड़ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो वो भी इजी नहीं है छोड़ना, वो भी बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए और बहुत लगन चाहिए तब छोड़ा जाता है। लेकिन छोड़ना और रहते हुए करना, उसमें क्या होगा, वहां चलो उनका काम हो गया, उनकी पवित्रता की पालना हो गई, वो वो दिव्यता है, उसमें सिद्धि आ गई, वो तो ठीक है, बहुतों का भला करेंगे। लेकिन इमीडिएट जिनका है उनका तो वो तो कभी कभी नफरत के भी चांसेस होते हैं, उनमें नफरत आ जाए, उनको हेट्रेड हो जाए, बच्चों का कल्याण न हो। और जब बाबा ये वाला कंसेप्ट करते हैं, आज क्यों बाबा के परिवार छोटे छोटे एज के बच्चे तब से ज्ञान में चल रहे हैं, फिर वो समर्पित होके बीके बन गई। कारण क्या? क्योंकि ये कंसेप्ट स्टार्ट किया ना पेरेंट्स ने, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना, तो उनका भी कल्याण हुआ और बच्चों का भी कल्याण हुआ। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, वो तो घर बार छोड़ देते, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता, समझते बाकी है उनको ही याद करना है, बात ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पर पहरवाइश अलग है। वो तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है, वह स्थापना शंकराचार्य की है, वह सिखलाते हैं हठयोग कर्म संन्यास, न कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है, 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, 100% सेंसिबल किसे बाबा कहते हैं? 100% सेंसिबल बाबा किसको कहते हैं? वो तो ठीक है, किस तरह के सिम्टम्स हो जिसको कहेंगे 100% सेंसिबल? कर्मातीत, जो ब्रह्मा वो तो फिर लास्ट की बात थोड़ी है। ब्रह्मा बाप को कंप्लीट फॉलो। मेन 100% पवित्रता का कंप्लीट श्रीमत, ही होगा फॉलो, दीदी। 100% श्रीमत मेन तो फॉलो करें। पवित्रता का होगा। मतलब जो बाबा मुरली में कहा सेंस करके पर्सनलाइज करे, सेंसिबल। जैसे जब कोई नहीं समझता है, अलग से बैठ के समझाना होता है ना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, भाई मुरली ही काफी है। सेंसिबल बच्चे को क्या चाहिए, मुरली काफी है, अलग से जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा वो सेवा लेती ही नहीं। तो 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100%
नॉन सेंसिबल। ये तो होगा, मुरली सुनते हैं लेकिन ऐसा भी होता है। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए ना, गंदी वृत्ति होनी ही नहीं चाहिए। लॉ ऐसा कहता है। मम्मा बाबा कहा तो आपस में भाई बहन कंप्लीटली। कितना दुनिया में बुआ का बेटा, मामा का बेटा, क्या क्या है गोत्र जो छोड़ा जाता है, वहां तक नहीं चलता है ना ऐसा। हम तो सुनते थे, एग्जैक्ट नहीं पता। ऐसा ही है ना? क्या है, हाँ शांत बैठे सभी, हाँ भी नहीं कहते ना भी नहीं कहते। हाँ दीदी, ठीक कह रहे हो आप। हाँ, तो कितना कुछ छोड़ा जाता है। तो हम तो डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे आपस में, ब्रह्मा के बच्चे, तो कैसे संकल्प। तो गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, लॉ ऐसा कहता है। बहन भाई की आपस में कभी शादी हो न सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है, ये कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं। मतलब बहुत रॉन्ग माना जाता है, बहुत बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी। इम्प्योरिटी के ओरल सिंपल सिम्टम्स भी क्या है, जिससे भी पता चलता है कि अपवित्रता है। बड़े खिलखिलाकर हंसना, फिर शरीर की मजाक करना, चाहे बहन बहन ही हो, क्यों टच करे एक दूसरे को जहाँ जरूरत नहीं है। वैसे तो बाबा गले लगाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों, डिस्टेंस रखो ना एक दूसरे में, चाहे वो बहन बहन ही क्यों ना हो। नजदीक नहीं, बाबा कितना बार कहते हैं, बच्चे अंग अंग से न लगे। हम्म, तो ये भी बार बार टच करना, बार बार कुछ भी बातों में, ये सब इम्प्योरिटी। और दूसरा फिर विजिबल है वो तो, यूट्यूब में देखना उस तरह की एक, जैसे पढ़ते पढ़ते वो आ जाए वो एक अलग बात है। तो ये सब बताता है सिम्टम्स, है आत्मा में, अंश में है। और अगर अंश में है ना, तो जैसे ही कुछ ऐसा होगा ना, तो तुरंत वो वंश में आ जाएगा, वो दिखाई देगा। बाबा कहते हैं बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है तो फिक्र होता है, ये कहाँ से पैदा हुए। आगे इन बातों की बहुत परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया ही की एकदम लड़ाई है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती नहीं। बाबा कहते ये हमारे बच्चे, मैं इनको स्वर्ग में ले जाता हूँ। फिर माया कहती है नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। तो कौन जीतेगा, पूछ रहे बाबा। दोनों खींच रहे हैं यहाँ फरिश्ता फैमिली में। आप अपनी बताओ ना, छोड़ो, बस हो गया ना बस। आप, आपकी बैटिंग को तो आपको कॉन्फिडेंस है ना, दुनिया की क्या करनी। और अगर एक भी अच्छा बैट्समैन हो ना पूरे टीम में, क्या हो जाएगा, बस। आप अपना बताओ। तो माया कहती है, तो यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। सुना, क्या समझाना है, बोलो क्या समझाना है गुलाब भाई। अच्छा, अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, क्या समझाना है। आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही। हम्म, हाँ, पवित्र क्या रहो। बोलेंगे। नहीं, कैसे क्या समझाना है, कि हम सब भाई भाई है। आवाज नहीं आ रही। हाँ, भाई भाई है।
हाँ हाँ, सब एक ही हम परिवार के भाई कैसे बहन हैं। हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते, बताओ एग्जाम्पल है। अच्छा बताओ, जो जो युगल है, वैसे तो चाहे नहीं भी है, जो जो युगल ज्ञान में चलते, फर्स्ट आपस में पवित्रता के कारण प्यार बढ़ा है या कम हुआ है? प्यार बढ़ा है? कितना बढ़ा परसेंट? 100%। कितना परसेंट? बोलो बोलो सब युगल, रमेश भाई 100%। इस फोरम 100%। में कितना? 100%। 100%। 100%। गुलाब भाई? युगल? और कौन है? राजू बहन? 100%। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बढ़ा है या कम हो गया? बोलो हन्नर सिंह भाई, कितना? 95। तो भी अच्छा परसेंटेज है ना। रिस्पेक्ट बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, बहुत बड़ा है ना। तो क्या चाहिए संबंध में? क्या चाहिए फाइनली? यही चाहिए सभी। दीपक भाई, भावना बहन, संबंध में तो यही चाहिए ना दमयंती बहन? लौकिक में। हम्म। तो फिर कितना बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई कहता भी है तो चैलेंज कर सकते हैं कि फाइनली रिलेशनशिप्स में चाहिए ही क्या? सब कुछ ढूंढ किसके लिए, सारे झगड़े किसके हैं? कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है सबसे बड़ा, प्यार नहीं है, बल्कि सिक्योर्ड लव है कि वो आत्मा का इतना बाबा के साथ प्यार है तो और किसी आत्मा के पास जा ही नहीं सकता, और ही ज्यादा सिक्योरिटी होगी। हाँ फिर बाकी तो हम कैसे इकट्ठे, तो बाबा कहते हैं उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते। जो काम हठयोगी सन्यासी भी न कर सके सो बाप करा रहे। देखो, ज्यादा से ज्यादा सन्यासी 10-12 जो इर्द गिर्द है उनको कराते, करा सकते कोई सन्यासी। भगवान का ये गृहस्थी के कारण भगवान का प्रूफ है, ये ज्ञान भगवान दे रहा है, तो सो बाप करा रहे। सन्यास से कभी राजयोग सिखला ही न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वह राजयोग सिखला न सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे। तो सुना, तो उसका तीर अच्छा लगा। गृहस्थी कौन है? अपना अपना सोमान, अव्यक्त बाप दादा के शब्दों में। नहीं नहीं वो नहीं, हाँ और थोड़ा ऐड करो। शोकेश के शो पीस। हाँ, शोकेस के शोपीस, विंडो ड्रेसिंग होगी गृहस्थी योग के कारण, नहीं विंडो शॉपिंग। परंतु सन्यासी जो निवृत्ति, तो बाबा कह रहे हैं तो उनको अगर वो समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, होती है, फॉरेस्ट के नहीं, अफॉरेस्टेशन के बहुत होते हैं। उसके ऊपर भी कैसे समझाए कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जिनियोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल ही किया है? इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है, कितनी होती है ना ये। कल्पतरु प्रोजेक्ट हमारा, ये झाड़ वाला पेड़ एनकरेज करना होता है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि, कितना बाबा समझा रहे हैं, इतनी विशाल बुद्धि अभी बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं, अगर गंदे ख्यालात आए बच्चे बनकर, कि वह जो नरक में रहते उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है।
दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे ना। भगवान को आखिरी, एक्चुअली देखा जाए तो 80% ही जो संसार में चल रहा है ना नेगेटिविटी, वो 80% हल हो जाएगी अगर काम विकार को सॉल्व किया। नहीं, कितने आत्माओं की वृत्ति दृष्टि सब में, तो बाबा कहते हैं बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे ना। राखी बंधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। अच्छा, शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। जरा भी, देखो क्या लेवल से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पहले ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य से स्टार्ट हो जाती है, फिर जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, जरा भी। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं, बाप आकर बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वो ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की, जो मुरब्बी बच्चों की, मुरब्बी बच्चा वेरी स्वीट। कौन कौन मुरब्बी बच्चे हैं? अरे, खुद का अपना पता चलता है। अरे, कोई भी बच्चे को मैं माँ बाप का बहुत लाडला हूँ पता चलता है कि नहीं? मैं सब पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, चाहे पैम्पर्ड को मुरब्बी को। कौन है मुरब्बी बच्चा बाबा का? धीरे धीरे हाथ उठा रहे, देखा। खुद को ही सारे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा बाप, मेरा मैं लाडला बच्चा हूँ। सारे हैं दीदी। तो, तो वैसे ही छोटे हो, 50 साल से सारे तो मेरे आपसे भी छोटे ही हो। हाँ, लाडले मुरब्बी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो कुछ पास्ट होता आया है वो ड्रामा में नूंद है। इस ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नूंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हुई है। जैसे बाप बेहद बाप की बुद्धि, वैसे वैसे मुरब्बी बच्चों की। जैसे बाबा वैसे जो श्रीमत पर चलते। ढेर बच्चे पता नहीं, अर्जुन कितने बच्चे होंगे? कितने बच्चे हो गए? क्या फिगर है? 10 लाख, 10 lakhs प्लस हो गए। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी न बने तब तक वर्षा पा न सके। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, ब्रह्मावंशी फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो विषुववंशी, शिव का दादा ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। ब्रह्मा है बाबा। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट प्रजापिता तो एक ग्रैंडफादर। हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी, जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसका भी बीज होगा, उसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। अच्छा, न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा ना। ब्रह्मा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोली कहती है कि ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वो सबका रचयिता है ना। गॉड फादर बोल दिया मतलब रचना हुई। आत्मा कहती है ना, तो वो सबका रचयिता हुआ। फादर का मतलब रचयिता, मेरा क्रिएटर। ऊंचते ऊंच वह हुआ ना। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखे? फादर ऊंचते ऊंच। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच किसको रखे? हाँ, कभी बाबा लक्ष्मी नारायण कहते, आज कहते प्रजापिता। वैसे लक्ष्मी नारायण एक्यूरेट आंसर है।
ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते मनुष्यों का, इसलिए ब्रह्मा को भी रचयिता कहा। अच्छा, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। अच्छा, नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। पक्का ज्ञान है कि हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। मन्नू बहन क्या बोलेंगे? बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो बाबा से मिलने जाना है ना, पिताजी से मिलने नहीं जाते? तो बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए। सब कुछ लेने आ गए। हेल्थ, वेल्थ, पवित्रता, सुख, शांति। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं इसके लिए फर्स्ट है, इन सब का बेसिक है, बेसिस है, फाउंडेशन है पवित्रता। अच्छा, राखी किसको बांधी जाती है? जो हाँ, राखी किसको बांधी जाती है? भाई को। जो अपवित्र बनते वो प्रतिज्ञा करते कि हम पवित्र रहेंगे। एक्चुअली राखी का कंसेप्ट तभी उस तरह से बना बाबा का कि जो अपवित्र रहते हैं फिर पवित्र बनते हैं। अच्छा, फिर पवित्र पवित्र को बांधने की जरूरत है? फिर हर साल राखी क्यों बांधे? रिमाइंडर। राखी मतलब रिमाइंडर, अपने वो गांठ का ही रिमाइंडर होती है। पहले से ही जो तो बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञा करते कि हम पवित्र रहेंगे, जो अपवित्र बनते हैं। बाप समझाती ये मंजिल बड़ी भारी है। अच्छा, आज के लिए तो इतने दिन क्यों अनक्लियर है? हम्म। हाँ, रिमाइंडर। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते ये मंजिल बड़ी भारी। पहले से जो युगल है उनको समझाना पड़े। और कितना अच्छा याद है ना, राखी कितनी सेवा करता है राखी बाबा का ये स्टाइल भी। और कितना एक क्या बोलते हैं उसको, वो इसकी पहचान हो जाती है। राखी बांधी हुई कितने हैं ना हमारे बाबा के बच्चे जो बांधी है, 1 साल के बाद जब दूसरी पहनते तभी तोड़ते। हाँ, देखो कितने हैं ऐसे बच्चे बाबा के। हम्म। तोड़ी नहीं जाती, ये दिव्य राखी है। हाँ, ये दिल भी नहीं करता है कि बाबा की राखी है। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि पहले से जो युगल है। अच्छा, तो ये बाप समझाते हैं मंजिल बड़ा भारी है। पहले से जो युगल है उनको समझाना पड़े कि समझाओ हम कैसे भाई बहनों रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम तो लगता है, बच्चे लिखते भी है, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे, सुनो, देखो किसको बाबा कह रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करे तो अच्छा है। क्योंकि क्यों? यह है नई बात, ये है ही स्वराजयोग। नई बात है ना।
इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाए, ये तो जीवन बंद है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। बहुत अच्छा मैसेज आता है ना कि देखो ये है, और बल्कि और अच्छे से अथॉरिटी से कैसे। और जो अभी आप लोगों ने सुना है कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, इतनी स्नेह बढ़ा है, कितने कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप हो जाते हैं, नहीं हो गए? नहीं तो रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स ही बच्चों के जीवन को एक उसको क्या बोलते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टमय, हाँ, लड़ाई वाला बना देते। वो इस माहौल में जो बच्चा पलता है ना, उसकी लड़ाई की एम होती, थोड़ा सा कुछ का वो गुस्सा, थोड़ा सा कुछ का वो बस। क्यों? क्योंकि वो पला ही इस माहौल में। तो बाबा कहते हैं वो भाषण करे तो यह नई बात है, यह है ही स्वराज्य। वैसा एक प्रोग्राम करेंगे, करें हम। इस तरह का युगलों का तो वैसे किया था, पर ऐसे युगल और और फिर अज्ञानी युगल का। तो ये तो बाबा कहते ये है ही स्वराज्य, इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाए, यह तो जीवन बंद है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम भिखारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण ही नहीं है। ये आत्मा कहती है ना, तो अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई है, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। प्यार को इमर्ज करो, प्यार को रूहानी लव। एक्चुअली रूहानी लव मतलब क्या? जिसमें अंडरस्टैंडिंग, जिसमें रिस्पेक्ट हो, वो रूहानी लव। ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना बच्चों में, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड काफी 60 से चलता है, ये बाबा ने लिखा है, पर बाबा के महावाक्य है ये। होगा ना, कुछ तो होगा, कि लेटेस्ट डेवलपमेंट थोड़ी है। पर बाबा के महावाक्य ऐसे ब्रैकेट में नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये वो तो है आसुरी सभा, पार्लियामेंट कहने के लिए हम, हाँ, देश के, हाँ एक्चुअली ये भी हो सकता है। हम्म, हाँ, अभी टीवी पे दिखाते हैं तो पता चलता है, हमको क्या पता पहले क्या था। वो पता नहीं, बाबा ने कहा है तो कहीं। पहले भी हुआ होगा maybe। चलो मतलब है ना, चलो पहले नहीं है, पर अभी भी है ना। मतलब करंट में तो है ही ना ये प्रॉब्लम। वो तो है ही आसुरी सभा। ये देश के रक्षक की ये स्टेज है माइंड का, कि उठा उठा कर, कुछ नहीं जचा तो उठाकर मारो। तो तुम्हारी ये है ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है, इसलिए बाबा के ज्ञान में जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना रक्षा करता है। कि भाई प्रोटोकॉल में अगर कह दिया, भाई भाई साहब ने हमारी मीटिंग में, निर्वैर भाई ने कह दिया, तो कोई कुछ, फिर कोई भी कुछ नहीं उठा सकता। नेक्स्ट टू दादी अभी है मोहिनी बहन, पर मोहिनी बहन भी निर्वैर भाई अगर कहते को मानना है। तो कल प्रोटोकॉल जैसे में जो है, कल जैसे ज्ञान सरोवर का हेड चुन लिया, कुछ हुआ ही नहीं, बस आराम। कि तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा, परंतु यह स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंचे चले जाते, कोई ढीले पड़ जाते। ये स्कूल भी वंडरफुल है, वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं। यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक, आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है।
आत्मा को सिखलाते। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वह परमात्मा है। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूले हो जाती है। बाप बार बार कहते, बच्चे देह अभिमानी भव। ये सारे इवन ईगो का प्रोडक्ट है ना सारा, कि क्यों मुझे बोला, फील करना, नाराज होना। देह अभिमानी भव, देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात कोई विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बन जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। तो बच्चे सारा बुद्धि का काम है ना। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थी को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया, चबा कर एकदम। खाई जाती है माया, नामो निशान ही नहीं है। अच्छा खासा ज्ञान में चल रहे, माया ने ऐसे चबा लिया बस। फिर कईयों को ऐसा भी हो जाता है, बस अब बाबा वर्ड मत यूज करो अभी। तो ये है माया। माया ने चबा कर खाई जाती है, इसलिए माया बाप आते हैं। कौन सा रूप है माया का ये? माया अजगर के पेट से निकालने। निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सुना आज क्या शांति से बैठे हैं? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, बोलो बोलो भाई, सबके लिए आज उनको डैश दिखाना है। उनको डैश दिखाना है। बोलो भाई, उनको जलवा दिखाना है। करके दिखाओ, बोलो देखो हमारा कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कितना प्यार है। सुनाओ अपने फ्रेंड्स को। और अगर चलो एक चलता है, एक नहीं भी चलता है, पर एक भी चलता है, वो चुप बैठा रहे। पहले क्या होता था? पार्ट है, पार्ट है। कहीं न कहीं पहले से वो चलते नहीं है, कुछ न कुछ एस्पेक्ट लूज होता है। कुछ न कुछ अवज्ञा चल रही होती, वो तो बहनें चलाती है, ऐसे भी होते हैं, जरूरी नहीं। वो एक वो एक एस्पेक्ट लूज होता है, लूज होता है उसको। वो जस्ट लाइक आपके बीमारी की तरह है। थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता जाता है, पता नहीं चलता है। फिर बाद में फिर कुछ बात हो जाती है तो फिर वो दिखाई देता है, फिर छोड़ ही देता है। नहीं, शुरू में तो मतलब शुरू तो ज्ञान सरोवर से करते। पूरा फैलाए नहीं ना। पार्ट है, पार्ट है फिर। तो बाबा कहते जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना ही हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो, उनको बोलो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते। वास्तव में तो सत्युग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू मैन कहेंगे, न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया, ये न्यू मैन। देखो वहां न्यू, एक्चुअली बाबा कहते वहां न्यू है, क्योंकि आत्मा भी न्यू, शरीर भी न्यू। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ उनको न्यू बनाते हैं, ब्रह्मा को। पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहे? अब बोलो, क्या ब्रह्मा को कहे?
कंफ्यूज कर देता है बाबा। तो न्यूमैन नहीं, ब्रह्मा को ब्रह्मा कहे। को नहीं कहेंगे ना, क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है और आत्मा हो हाँ, रही है। बुद्धि का काम चलता है, पहले बाबा ने न्यूमैन ब्रह्मा को कह दिया। बुद्धि का काम चलता है ना, वो थोड़ी समझते एडम ईव कौन है। न्यूमैन है श्री कृष्ण, वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा बना। एक्चुअली पुराना मैन, हाँ पुराना मैन, वही फिर पुराना मैन बना। एक्चुअली ब्रह्मा देखा जाए तो 84th बर्थ है ना ब्रह्मा। हाँ, फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता है। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए। वो कहाँ से आए? न्यू मैन तो सत्युग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते। देखो कितने सारे कंसेप्ट्स बाबा के, प्रिवेलिंग कंसेप्ट्स संसार के क्लियर होते हैं। न्यू एज थियोरी, न्यू मैन थियोरी कितनी चलती है फिलोसफी में। तो एक्चुअली बाबा कहते कौन है न्यू मैन? जिसका आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। वो सोचते सृष्टि की जैसी उत्पत्ति होती, वही वाला है ना कंसेप्ट, उसको न्यू मैन कहेंगे। उनको ही गोरा कहते हैं, यह है सावरा, ये न्यू मैन नहीं है। यह कौन? ब्रह्मा। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए ते नया नए बन से रहा है। नया तुम जानते हो हमको बाबा ब्रह्मा। रिजुविनेट कर नए ते नया बनाते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र। हाँ, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। एक्चुअली ज्यादातर जितने भी बाबा के सेंटर्स, ऐसा गीता पाठशाला ओपन हुए गृहस्थियों के कारण। ऐसे गृहस्थी जो घर गृहस्थी में रहकर पवित्र बनते, उनके यहाँ स्टार्ट होता है। फिर आज ये सेंटर का रूप बन जाता है। ये भी वैसा ही है सेंटर। तो बाबा कहते कितना, कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज ही नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी है विष्णु वंशी को। कितनी अटपटी बातें हैं। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, वह हठयोग है और ये राजयोग है। राजयोग माना ही, राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्ठा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं ना, वो कहते नारी, कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट। और वैसे देवी शक्ति, इतने सारे अवतार। और बाप कहते नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ, तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः भगवान वाच, आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी बाप की रूहानी बच्चों बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता दादा को बाप याद दादा प्यार, को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया नमस्ते, बाबा, थैंक गुड यू मॉर्निंग। बाबा, वाह शुक्रिया बाबा वाह, बाबा, शुक्रिया बाबा थैंक यू बाबा। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, हम आत्मा भाई भाई है। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। सबको लवली बनाना है। सबको लवली बनाना है। दूसरा है विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है।
विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है। फिर विचार सागर मंथन भी करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी हो रहने का, वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, वरदान है ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। अच्छा, आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, लेकिन कैसे करता है वो ये नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे अभी मुर्दे से महान बन गए। है ना खुशी? तो पहले मुर्दे थे, पहले कहाँ आते थे तो चेहरे, कोर्स करते हैं ना कितने दिनों, कितने का चेहरा ऐसे ऐसे लगता है पता नहीं कितना मारा हुआ है उसको। नहीं, ऐसे होते हैं चेहरे एकदम नाराज, और फिर बाद में धीरे धीरे वो स्माइली स्माइली कॉस्टली है। हाँ, ऐसे करते, मुर्दे के समान थे। अच्छा, स्लोगन है धर्म में स्थित हो कर्म करने वाली ही धर्मात्मा है। धर्म में स्थित हो कर्म करने वाली ही धर्मात्मा है। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सम्मुख 18-1-69 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हर मास में डिक्लेरेशन देते हैं। अव्यक्त इशारे। चलो 1 नवंबर हो गया। पिछले महीने याद है क्या पुरुषार्थ किया था? सफलता मूर्त के लिए सफल करो। तो अभी है अव्यक्त इशारे। दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ है उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। ये दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, फिर आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। सुना? दुआएं अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः जमा होता जाएगा। लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी है। अगर ये ऐसे करते जाएंगे, अपना पुरुषार्थ का समय दूसरों को लगाएंगे सहयोग देने में तो आपका पुरुषार्थ स्वतः जमा होता जाए। अच्छा, ठीक है, आज इस पर फोकस करेंगे। बाकी असमर्थ
असमर्थ है उन्हें समर्थी दो, दुआएं देना, दुआएं लेने में जो असमर्थ है, इतना मतलब कोई नहीं कर सकता है, दुआएं वाला काम नहीं कर सकता है। जैसे आपको मदद चाहिए, वो नहीं करता है, तो वो लेने में असमर्थ है ना दुआएं, तो उसको समर्थी दो आप, फिर भी उसको मदद करो, जो भी उसको जो चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तो वो लेने में असमर्थ है, आप समर्थ करो। हाँ। हम्म। अंदर से तो वो दुआ देगा ही ना, एक बार भी फील किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये नहीं, अनाउंसमेंट पहले कर।